vehicle run on straight road, length L है, travel the half distance with the speed v and remaining distance speed v by 3। देखो पहला एक लेंथ स्ट्रेट रोड है ऐसा, ठीक है, आपको हाफ डिस्टेंस मतलब ये d by 2 होगा पहले जैसे, ये भी d by 2, यहाँ पे स्पीड v थी, यहाँ पे v by 3 स्पीड है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? बात समझ में आ रही ना? पूरा लेंथ L है, ये L है बेटा L, लेकिन ये हाफ डिस्टेंस उसने v स्पीड से चल रहा था, दूसरा हाफ डिस्टेंस v by 3 स्पीड से चल रहा था। शायद टाइम निकालना, मैंने पहले ये क्वेश्चन निकाला था, शायद याद होगा T1। देखो स्पीड का फार्मूला था बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू हम लोग स्मॉल डी बोलेंगे डिवाइड बाय वी, लेकिन डिस्टेंस कितना है? देखो d by 2 और ये v, बेटा डिस्टेंस d by 2 है ना, v ये t। अब दूसरा टाइम जो t2 उसके लिए भी डिस्टेंस d by 2 है और वेलोसिटी v by 3 है, तो t2 इज इक्वल टू 3d by 2v। टोटल टाइम निकालो सर, तो टोटल टाइम t1 प्लस t2, t1 क्या है बेटा मेरे पास? t1 क्या है? तो वो है सर d by 2v है, और ये कितना है? 3d by 2v है। बेस इक्वल है तो न्यूमरेटर की एडिशन 4d होगा डिवाइड बाय 2v, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे होगा सर 2d अपॉन v, ये टोटल टाइम है बेटा। एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो मेरे पास L है, क्या d लिखना है? मैंने d माना है तो ये टोटल d मानना पड़ेगा। अब d एक्चुअली L by 2 लिखना चाहिए था, ठीक है, टोटल को d बोलेंगे, L को d बोल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। L को लिखू क्या मैं? L इज इक्वल टू स्मॉल d। चलिए टोटल डिस्टेंस है d, और जो टोटल टाइम है सर हमारे पास, टोटल टाइम कैपिटल T, तो d को d रहने देते, टोटल टाइम है 2d डिवाइड बाय v, तो d कैंसल, ये v by 2 होना चाहिए था, v by 2 इज द सी ऑप्शन।